हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं टीएन सक्सेस एकेडमी की तरफ से आज की बहुत महत्वपूर्ण क्लास लॉगरिथम लॉग, जिसको आपने कक्षा 11 की पुस्तक में पढ़ा होगा। जो लोग साइंस साइड के रहे होंगे उन्होंने क्लास 11th में पढ़ा होगा, क्योंकि लॉग वहीं से मिलता है। उसके पहले हम लोगों को हल्का फुल्का बेस चाहे पता हो 10th वगैरह में, लेकिन 11th में मिलता है। तो मैं जो कंपटीशन में इससे भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप कोई अच्छा कंपटीशन देंगे तो उसमें आपको ये मिलता है। तो पहले हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे। बहुत आसान रहेगा। चलिए, लॉग किसे कहते हैं? द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, इसको डिफाइन करते हैं। द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर ऑफ ए गिवन base is equal to the index to which the base should be raised to obtain the given number। ठीक है। लॉगरिथम, इसका डेफिनेशन होता है द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर ऑफ ए गिवन बेस इज इक्वल टू द इंडेक्स टू व्हिच द बेस शुड बी रेज्ड टू ऑब्टेन ए गिवन नंबर। अगर डेफिनेशन नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम अभी बताते हैं। फॉर एग्जांपल, कैसे बताएंगे? फॉर एग्जांपल से जब समझेंगे हम, देखो कह रहा द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर आपने ले लिया, इस गिवन बेस इज, मतलब बेस उसमें कुछ ना कुछ बेस होगा। ठीक है। बेस इज इक्वल टू द इंडेक्स टू व्हिच बेस शुड बी रेज्ड टू ऑब्टेन एनी गिवन नंबर। जैसे दे दिया a की पावर x इज इक्वल टू c, तो बेस यहाँ पर a हो गया, यहाँ पर c, इसका पावर क्या हो गया? x हो गया। ठीक है। देन x इज कॉल्ड द लॉगरिथम नंबर। इसको क्या कहेंगे? देन x जो है इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? देन x इज कॉल्ड लॉगरिथम लॉगरिथम ऑफ ए नंबर c, ऑफ ए नंबर c टू द बेस a। ये कह रहा है x इसका पावर हो जाएगा, x इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? लॉगरिथम ऑफ a। x क्या हो जाएगा? लॉगरिथम ऑफ a।
ठीक है, लॉगरिथम ऑफ ए नंबर सी, देन बेस इज ए। इसका बेस क्या होगा, इसका बेस ए हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा इसका लॉगरिथम नंबर, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, देखो इट इज रिटन इट इज रिटन, इसको कैसे लिखेंगे, इट इज रिटन एज, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग LOG लॉग क्या हो जाएगा लॉग ए सी बराबर x, ठीक है, x बराबर log a की पावर c। बेस क्या हो गया यहाँ पर a हो गया और उसकी पावर क्या होगी c होगी। जैसे जैसे हमारे सामने दिया है 2 की पावर 3 बराबर 8। अब इसको लॉगरिथम में लिखना है, कैसे लिखेंगे, log बेस क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा बराबर log बेस 2, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, ठीक है, इज इक्वल टू 3। log बेस 2 log की बेस 2 8 इज इक्वल टू 3। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे पावर में, घातांक में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इसीलिए मैंने घातांक पढ़ा था, करनी पढ़ा था, एक्सपोनेंट एंड सोर्स पढ़ा था, उसके बाद में फिर लॉगरिथम पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा क्योंकि ये मिलता जुलता सवाल आ जाता है और लोग बाग कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर ध्यान रखना है, बेस 2 भी हो सकता है, बेस 10 भी हो सकता है, बेस 4 भी हो सकता है, बेस 5 मतलब इट कैन बी वेरिएबल। लॉग बेस ये ध्यान रखना है, हमेशा log 2 ही लेके नहीं चलना, log 10 भी चलेगा। डिपेंड ये करेगा कि उस समय उसकी कंडीशन क्या कह रही है, ठीक है, ये वेरिएबल रहेगा। ये नहीं कि जैसे किसी ने बता दिया कि भैया बस log 10 ही, log 10 नहीं, log 10 तो हम ज़्यादातर यूज करते हैं इसीलिए log 10 हमारे लिए आसान हो जाता है। चलिए अब दूसरा लिखते हैं हम, कैसे लिखेंगे 4 की पावर -2। अब क्या हो जाएगा 4 की पावर -2, इसको हमें लॉग में लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे 1/4 की पावर 2 कर लेंगे, 1/16 हो जाएगा हमारा, 1/16 हो जाएगा, इज रिटन एज। अब इसको लॉग में कैसे लिखेंगे, ठीक है, लॉग बेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा 4, लॉग बेस 4 1/16 इज इक्वल टू 2। लॉग बेस 4 1/16 इसका सोल्यूशन है और इक्वल टू 2 पावर हो जाएगा किसकी, 4 दूनी 4 चौके 16, ठीक है, इक्वल टू -2 सॉरी इक्वल टू -2 इक्वल टू -2। तो यही रहा a की पावर x इक्वल टू c, a की पावर x इक्वल टू c, देन x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर c इज बेस a। तो क्या लिखेंगे log बेस a c, एक नंबर है जो x के इक्वल है, वही हो रहा है यहाँ पर 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, तो log बेस 2 8 इक्वल टू 3, log बेस 4 1/16 इक्वल टू -2, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम 10 की क्यूब, एक ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 10 क्यूब। जैसे हमने ले लिया, क्या करेंगे 10 क्यूब, इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1000। अब इसको लॉग में लिखना है तो log बेस 10 1000 इक्वल टू 3, log बेस 10। बेस कैन बी वेरिएबल, ये दिमाग में रखना कि वेरिएबल है, ये चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये चलेगा। log बेस 10 1000 इज इक्वल टू 3, ये इसका log में लिख देंगे हम, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं 3 पावर 5 इज इक्वल टू 243। अब फट से लिखिए, बताइए हमारे साथ वाले, बताइए भैया कैसे होगा, log बेस 3 हो जाएगा, ठीक है, log बेस 3 243 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब हो गया कि 3 की घात अगर 5 कर देंगे तो उत्तर हमारा
243 आ जाएगा। 3 की घात अगर 5 कर देंगे तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 243 हो जाएगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखाए हैं क्योंकि इंग्लिश में यहाँ पर बोथ मीडियम के लिए है, हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम में। हिंदी में भी आप इसको लिख सकते हैं, log तो सेम ही रहेगा, बेस ए लिखेंगे, सी पावर वैसे ही रहेगा, चाहे हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखें। ठीक है, अब हम आते हैं log की प्रॉपर्टी के ऊपर, या फिर इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये एक्सपोनेंट और शॉर्ट घातांक को करनी पड़ते हैं, log को हम छोड़ देते हैं। log को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आ गया आपके सामने, तो फिर कैसे होगा, आपको सही भी तो करना है, कोई भी टॉपिक मिस नहीं करनी है, बस हमें पढ़ते रहना है। अब लेते हैं हम एक क्वेश्चन, इस पर 1-2 क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। फाइंड द लॉगरिथम PHM है ऑफ 32 to the base। कह रहा है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 32 टू द बेस 2। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, 32 को हम पहले दिमाग लगाएंगे कि इसका 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 5। लेकिन अभी क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे हम यहाँ पर log बेस 2 35। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 सॉरी 32। अब यहाँ पर कांस्टेंट में क्या आ जाएगा, इसको हम अभी और खोल देते हैं, तो हो जाएगा हमारा log बेस 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब log में लाएंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, 5 log बेस 2 5 log बेस 2 एंड 2। अब क्या हो जाएगा, ये log बेस 2 मतलब इसका मतलब हो गया 5 log 2 अपॉन log 2, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। 5 × 1 बराबर 5, आंसर विल बी द 5। ठीक है, ब्रेक बोर्ड में बिना देखे देखिए 32 2 की पावर 5 हमारा क्या आ रहा है, 2 की पावर 5। तो 32 2 की पावर 5 आंसर हमें पहले पता, लेकिन log के हिसाब से कैसे हो जाएगा, log बेस 2 32 log 2 की पावर 5, ये बन गया। अब देखिए 5 बाहर आ जाएगा, log 2 बेस 2 सेम बेस रहेगा, कैंसिल आउट रहेगा। अब इसके बाद में हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहेगा नहीं तब तक क्वेश्चन लगाने में हमें बहुत दिक्कत होती है। चलिए अब हम आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। फिर हम क्वेश्चन की एक सीरीज बनाएंगे ताकि आपके जो हम पढ़ रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में पूरी तरीके से बैठ जाए। चलिए सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज वी विल डिस्कस, ठीक है, इन दिस टॉपिक। आफ्टर दैट we have to solve the example and questions। चलिए प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम सेम टू सेम उसी की तरीके प्रॉपर्टी है। बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़े, बस यहाँ पर log लगा हुआ है। प्रॉपर्टी या प्रमुख सूत्र लिख दीजिए, हिंदी में कहेंगे तो प्रमुख सूत्र, कुछ भी कहे प्रमुख सूत्र, स्टैंडर्ड कुछ भी, प्रमुख सूत्र या फिर प्रॉपर्टी। हाँ, आप लोग यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम
ये आपके लिए हेल्प करेगा। UPPRRB, अदर गवर्नमेंट एग्जाम, रेलवे, बहुत सारे एग्जाम है। फिलहाल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बना रहेगा तो फिर मज़ा आ जाएगा। चलिए अब हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक, आपको मैं इस चैनल से सफल कराने का जो बीड़ा उठाया है वो आप ज़रूर सफल होंगे। हमारे यहाँ एक डायलॉग है, दम है तो पास करो वरना बेटा बर्दाश्त करो। ठीक है, तो आपके अंदर दम लाने के लिए हम इस क्लास को ले करके आए हैं। चलिए, लॉग बेस ए m इंटू n। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसको जब हम पहले प्रॉपर्टी, तो 1 और 2 कितने टर्म हो गए? 1 और 2, तो हो गया बेस सेम रहेगा, लॉग बेस ए m। ठीक, प्लस लॉग बेस ए n। ठीक है, लॉग ए m इंटू n, लॉग बेस ए m इंटू लॉग बेस ए n। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं हम। ऐसे आ गया फॉर एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल हम करते रहेंगे तो कॉन्सेप्ट मन में बैठता रहेगा। लॉग बेस 10, 15। अच्छा, 15 को हम 3 और 5 लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? दिमाग लगाइए, लिख सकते हैं आराम से। 3 बचे 15, हम कैसे सॉल्व करेंगे? लॉग बेस 10 ब्रैकेट में 3 गुना 5, प्रॉपर्टी फर्स्ट बन जाएगा। इसको मैं लॉग बेस 10 3 प्लस लॉग बेस 10 5। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको जो मल्टीप्लाई प्लस रहेगा, जो लॉग में लिखना होगा तो इसका उल्टा कर देंगे। अभी आएगा हमारे सामने। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 2, ये था फर्स्ट, ये नहीं फर्स्ट। अब आ गया सेकेंड। ठीक, ये तो गुणा था, यहाँ पर हो गया भाग। लॉग बेस ए m अपान n। चलिए, इसको कर देंगे लॉग बेस ए m माइनस लॉग बेस ए n। लॉग बेस ए m अपान n इक्वल टू लॉग बेस ए m माइनस लॉग बेस ए n। अच्छा, डिवाइड में क्या होता है? यहाँ पर भाग होगा, तो घटेगा, और गुणा में क्या हो जाएगा? यहाँ पर जुड़ेगा। इस प्रकार के बहुत सारे हमने पढ़े थे। क्या होता है जब पावर, क्या होता है? पावर का गुणा होता है, पावर की मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ती है और पावर के डिवीजन में घटती है। सेम कॉन्सेप्ट जो एक्सपोनेंट और शॉर्ट में पढ़े थे वही है, बस यहाँ पर लॉग लग गया है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भैया रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है और सफलता ज़रूर लेनी है, क्योंकि जब तक सफलता नहीं, एक है ना, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। पूरी रामधारी सिंह दिनकर जी वीर रस की कविता है, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, संघर्ष के मैदान में कभी छोड़कर भागना नहीं है। जब तक आपको सफलता नहीं लेनी है तब तक आपको डटे रहना है। चलिए, लॉग बेस 2 6 अपान 5। ठीक, इसको हम लॉग में कैसे लिखेंगे? देखिए कैसे हो जाएगा। लॉग बेस 2 6 माइनस लॉग बेस 2 5। ठीक, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 1 में गुणा है, प्रॉपर्टी नंबर 2 में भाग है। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या है? हमारा गुणा है, प्रॉपर्टी नंबर 2 में भाग है। अब आते हैं हम
प्रॉपर्टी नंबर, अच्छा हाँ, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि दो दो हम डिस्कस करते रहेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। लास्ट में मैं आपको इस क्लास के एंड में मैं आपको रिवीजन करा दूंगा, ताकि जो पीछे हम करते आ रहे थे, आपको लगातार रिवीजन करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्वेश्चन भी दे रहे हैं, उसी प्रकार से हम इसमें भी लास्ट में सारे जब हमारी इसकी जो सारी प्रॉपर्टियाँ कंप्लीट हो जाएंगी तब एक बार डिस्कस कर लेंगे, ताकि एक मेमोरी में बना रहे हमारे। अच्छा, गुणा में घात जुड़ता है वो सामने है, log बेस ए एम प्लस log बेस ए एन, और भाग में घात घटता है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, log बेस का m ब्रैकेट में m की पावर n, ये हो गया। इसका कुछ नहीं होगा, n आ जाएगा बाहर, n इसको लिखेंगे a log बेस a m और n आ गया बाहर। ठीक, ये बन गया एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर n को बाहर ले आएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं ना, थोड़ा बहुत यूज इस्तेमाल होता है। लॉगरिथमिक जब क्लास 12th में जब जाएंगे तब आपको काफ़ी इस्तेमाल करना है। कैलकुलस में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है इसका, ये इंजीनियरिंग में भी है, लेकिन अब कंपटीशन में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंपटीशन में पढ़ना ज़रूरी है। जो भाई लोग साइंस साइड से नहीं हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन्होंने मैथमेटिक्स साइंस साइड नहीं ले रखी थी तो वो इतना प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो कंपटीशन के सवाल आपके आराम से हल हो जाएंगे। रीजनिंग में भी ऐसे सवाल रहते हैं। log बेस 5 625, इसको कैसे लिखेंगे हम? log बेस 5, 625 को 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। अब इसको कर देंगे तो जाएगा 4 log 5 पावर 4, ये बन गया 4 log बेस 5 और ये 5, ये हमारा यही आंसर हो जाएगा इसका। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 4, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। log a की पावर n और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया m। देखिए दिमाग को लगाइएगा बढ़िया। अब इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा 1/n log बेस a, और हमें लगता है m हो जाएगा ये, दैट्स इट। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 4 log बेस a n और फिर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में m, log बेस a n मल्टीप्लाई n इक्वल टू 1/n log बेस a m। अब इसके क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे तभी हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। चलिए फॉर एग्जांपल log 2 की पावर 4, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 8। इसको कर देंगे 1/4 log 2 8, 1/4 log 2 log बेस 2 8, 1/4 log बेस 2 8। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 का ये आंसर आ जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 का ये आंसर है। इतना आपको देंगे, इसको आपको लिखना है लॉग में। कैसे लिखा जाएगा, कैसे इसका मल्टीप्लाई होगा, कैसे डिवाइड होगा, कैसे 1/n होगा, कैसे 1/4 होगा, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ, 5 की तरफ, क्योंकि बिना सूत्र डिस्कस करे मज़ा नहीं आएगा।
हम कितना भी क्वेश्चन करने बैठे, पता चला कि हमें उसका आधारशिला ही नहीं पता है। जब आधारशिला जब क्लियर हो जाएगा तब क्रियान्वयन आराम से होता रहेगा। इसलिए आजकल बेसिक के जो बेसिक से जब क्या नाम बेसिक में जो बुक है वो टीचरों को मिलती है आधारशिला और क्रियान्वयन। तो पहले आधार बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी अच्छी बुकें हैं, उसमें बताया जाता है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5, log A B, log A इंटू बी। अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर दूसरा बेस बना के हम लिख सकते हैं log n b अपान log n a, log a log बेस a b, ठीक है, log बेस a b। तो इसको हम क्या करेंगे, बेस अगर चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे log बेस n b अपान log बेस n a, ठीक है। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल log बेस 2 फॉर एग्जाम्पल। इसके साथ में एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बैठ जाएगा, नहीं तो ये रट्टा मारने से गणित नहीं पढ़ा जा सकता। 5 यहाँ पर हमने बेस को चेंज करना है जी। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, log बेस 10 5 अपान log बेस 10 2 आराम से लिख देंगे। तो इसका मतलब यही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल log बेस 2 16, ठीक, log बेस 2 16। इसको log बेस 10 log बेस 10 16 अपान log बेस 10 नो यस 2, ठीक है, ओके। देखिए जब हम log 10 काटेंगे सेम टू सेम आ जाएगा हमारा, log कॉमन लेके log बेस 2 16 log बेस 2 16 log बेस 2 16। ये तो रहा हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। और इसके बाद 6 और 7, ये प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6 को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मिटाना हमें ना पड़े। चलिए log ax, यहाँ पर भी बेस को हम अगर उल्टा सीधा करेंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, log n x अपान log n a। लेकिन इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान log a x a। यहाँ a x था, यहाँ जब बटे में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, जो बेस था वो उधर चला गया और जो उधर क्या नाम है, जो बेस था वो कांस्टेंट में चला गया, कांस्टेंट था वो बेस में चला आया, ठीक है। log a x, इसको log की बेस n x log बेस a n a, इसको 1 अपान में लाएंगे तो log x बेस x हो जाएगा और यहाँ पर कांस्टेंट में a हो जाएगा, ठीक। चलिए कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल ये जो 7 इसके प्रॉपर्टी हैं या प्रमुख सूत्र हम कहते हैं, हिंदी में प्रमुख सूत्र कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं, कुछ भी कहेंगे, मतलब एक ही निकलना चाहिए। चलिए आगे हमारा log 2 5, ठीक, log 2 5। इसको हम तुरंत लिख दिए 1 अपान log बेस 5 में, ठीक, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा log बेस 3 5 8 कर लेते हैं बराबर 1 अपान log, वहाँ 3 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये रहा प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6। अब हमारी है इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 7।
ये लॉग की क्लास है और इस क्लास को मिस नहीं करना आप, क्योंकि घातांक और कणी तो हमें पढ़ाया जाता है, हम पढ़ते भी हैं, लेकिन लॉग की क्लास को नहीं पढ़ते हैं। इससे रीजनिंग में क्वेश्चन अगर आ जाता है, ज़्यादातर रीजनिंग में ही देते हैं, मैथमेटिक्स में ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन रीजनिंग में मिला के ऐसे पूछ देते हैं, log बेस 10 15। अब इसको ऑप्शन में चारों दे दिए, आप देखिए प्रॉपर्टी याद है तो आपका आंसर सही, प्रॉपर्टी नहीं याद है तो आपका आंसर गलत हो जाता है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7, ये लॉग की लास्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद कुछ इसके जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन गलत ना हो उसको पढ़ लेंगे हम। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कह रहा है, लॉग ए बी इंटू लॉग पी ए। अभी हमने वहाँ पढ़ा था कि पलट दिए, इसी से मिलता जुलता बना दिए हैं। अब इसको हम क्या करें, बिना बेस n के कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो इसको हमें लिखना है तो क्या करेंगे, लॉग n बेस n b अपान लॉग बेस n a इंटू लॉग n a अपान लॉग n b। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे, टोटल काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1 हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल को ले लेते हैं, ताकि एग्जाम्पल जब हम कर लेंगे तो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे ढंग से घुस जाएगा। हमारे इस प्लेटफॉर्म को, इंडियन सक्सेस एकेडमी को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जब आप शेयर करेंगे, हाँ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने से हमारा जो मिशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट तक, जिसको इसकी नीड है उस तक पहुंचाने की, और वो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। जब तक आप हमारा सहयोग नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम कितना भी सब्सक्रिप्शन कहें, चिल्लाते रहें, लेकिन कोई करेगा ही नहीं तो हम क्या कर लेंगे। तो भैया आप शेयर ज़रूर कर दिया करिए, आपसे निवेदन है। चलिए इसको एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट भी आ रहा है हमारी क्लास में, लोग कह रहे हैं कि ठीक ठाक है। कुछ कमियां हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लॉग यहाँ पर 4 3, ठीक, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैसे आएगी। अब हमें तो पता है आंसर 1 आएगा, लेकिन कैसे करेंगे, लॉग बेस 10 4 अपान लॉग बेस 10 3 इंटू लॉग बेस 10 3 अपान लॉग बेस 10 4। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 1। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हो गए हमारे सातों कॉन्सेप्ट। अच्छा, आप सबसे पहले हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लॉग, हम कहते ना कि लास्ट में कराएंगे, लॉग m इंटू n, लॉग बेस a m प्लस लॉग बेस a n। दूसरा था लॉग बेस a m अपान n, तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस a m माइनस लॉग बेस a n। तीसरा था लॉग बेस a m की पावर n, तो हो जाएगा n, ठीक है, n लॉग a बेस 2 बेस a m। फिर चौथा था हमारा log a की पावर n इंटू पावर में m से मल्टीप्लाई हो गया था, तो क्या हो जाएगा 1 अपान n log बेस a m। क्वेश्चन नंबर 5वां टॉपिक था log बेस a b। अब a और b दोनों क्या ना वेरिएबल, क्या है, बेस में दोनों लाना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, हमें बेस को चेंज करना पड़ेगा। तो log बेस n a अपान log बेस n b। ठीक, नंबर 6 log a फिर x, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपान log x a। ठीक, 7वां था हमारा log a b इंटू log
बी ए, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ रिमार्क है, उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने नोट्स में, चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बार बार आपको वीडियो को खोलना नहीं पड़ेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है हमारा, इस प्लेटफॉर्म को आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादातर लोगों के बीच में पहुंच जाए। टीएन सक्सेस एकेडमी में मैं आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सफल कराने का जो बीड़ा उठाया है वो मैं करके रहूँगा, ताकि जब आने वाला एग्ज़ाम में आप सफल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ भैया हम आपसे पढ़े थे, 2-4-6 नंबर का मुझे हेल्प मिल गया है। मैं नहीं कहता हूँ मैं सारा पेपर फंसेगा, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स आपका मजबूत ज़रूर हो जाएगा। रिमार्क। अच्छा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों हम पढ़ाते हैं, कि ताकि ये ना रहे कि इंग्लिश मीडियम वाले नहीं पढ़ पा रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम। बोथ मीडियम पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे टफ होता जा रहा है। इंग्लिश को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज लगभग बना दिए हैं। चलिए, व्हेन बेस इज नॉट मेंशन, अगर इसका बेस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, नॉट तो उसका बेस क्या ले लेंगे हम, एक प्लस लेंगे। व्हेन द बेस इज नॉट मेंशन इट इज टेकन एज 10। अगर बेस नहीं दिया है तो हमें पता है कि ऑटोमेटिकली हमें बेस को 10 मान लेना ही है। ठीक। दूसरा है लॉगरिथम ऑफ द बेस 10 इज नोन एज कॉमन लॉगरिथम। logarithm to the base 10 is known as common logarithm। क्या कह रहा है इसमें, लॉगरिथम अगर नहीं बेस 10 है तो उसको कॉमन लॉगरिथम बोल देते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, तीसरा है हमारा log a की पावर a, हमेशा 1 हो जाएगा कि log a अपन log a बेस 10 कैंसिल। फिर है फॉर एग्जाम्पल log 5 बेस 5 इक्वल टू 1। अभी हमने पढ़ा था ना प्रॉपर्टी में, log 2 क्या log, इसको कैसे हो जाएगा, log बेस 10 2 अपान log बेस 10 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक। चलिए, कुछ रिमार्क हैं उसको देख लीजिए। log a 1, अब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए एक क्वेश्चन बनता है ना, कैसे हो जाएगा। जैसे फर्स्ट log बेस a 1, यहाँ पर नंबर है ही नहीं, तो इसका इसकी अगर ऐसा दिया रहा तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, 0। क्या हो जाएगा, log बेस a 1 क्या हो जाएगा, 0। a में भी एनी नेचुरल नंबर, a में भी एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, लेकिन ऐसा दिया है तो आप उसका 0 कर देंगे, a में भी एनी नेचुरल नंबर। और कुछ भी है उसको देख लीजिएगा, लिखा हुआ है a log a x, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, log a। ठीक है, प्रॉपर्टी में जाएंगे तो इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिए आप, x लिख दीजिए। a
इसको आएंगे तो ए log इसका मतलब होगा log a x और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा a। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 भी इसी तरीके से था, 4 मिलता जुलता था इस log a बेस a x बराबर x, ऐसे log 3 बेस 3 5, तो उसकी वैल्यू जाएगी क्या 5, या फिर 5 log बेस 5 इंटू 3, ये कैंसिल हो जाएगा, उसका उत्तर आ जाएगा डायरेक्ट 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे दे दिया 3 log बेस 3 7, इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा 7। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, बस सब प्रॉपर्टी साथ के साथों आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो फिर हो जाएगा आपका काम। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। टीएन सक्सेस एकेडमी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मैं आपके सामने जो बीड़ा उठाया है सफल कराने का वो मैं ज़रूर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।